हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे HIV एड्स फोबिया के कारण, लक्षण और इलाज। इसको आप पढ़ लीजिए। आप क्या जानेंगे इस वीडियो में? HIV एड्स फोबिया का मतलब क्या होता है? फोबिया कब होता है? एक सच्ची कहानी। HIV के डर के दर्द की लाक्षणिकता क्या होती है? फोबिया क्यों होता है और इसका इलाज क्या होता है? फोबिया एक चिंता का एक उग्र रूप है। उसमें अवास्तविक सोच होती है, मतलब दुनिया की जो हकीकत है उससे अलग सोच उस व्यक्ति के अंदर दिमाग में होता है। ज़रूरत से ज़्यादा डरता है। परिस्थिति पर कंट्रोल करना मुश्किल या तो नामुमकिन होना, और उसके कारण सामाजिक काम, पढ़ाई और पारिवारिक जीवन को प्रभावित होता है। इस परिस्थिति को बोलते हैं फोबिया। फोबिया आमतौर पर कब होता है? उसमें जोखिमी वर्तन हो भी सकता है उस इंसान में, या तो ना भी हो। शारीरिक संबंध जैसे योनि, गुदा और मुख मैथुन के बाद कुछ किस्सों में किस के कारण भी इंसान डरने लगता है कि उसको कहीं HIV ना हो जाए। डॉक्टर के पास इंजेक्शन्स लिया और उसको डर सताने लगे कि वो सुई और सिरिंज सही इस्तेमाल किया हो या नहीं किया हो। लेबोरेटरी जांच कराने के बाद उसको डर लगने लगता है। खून चढ़ाया हो उसके बाद उसको डर लगने लगता है। सेविंग ब्लेड या तो ट्रिमर का कोई कट हो गया हो तब वो डरना चालू कर देता है। ब्रेस्ट मिल्क के संपर्क में आने के बाद, या तो खून, वीर्य, योनिस्राव और सलाइवा के संपर्क में आने के बाद। अब वो सच्ची कहानी क्या है वो देखते हैं। एक 36 साल का एक इंसान था। आखिरी 10 साल में वो 100 से भी ज़्यादा बार HIV टेस्ट कराया था। जब तक वो टेस्ट ना कराए या तो किसी डॉक्टर से सलाह ना ले, तब तक उसको बहुत सारी चिंता या तो तनाव पैदा होने लगता था। गूगल और यूट्यूब पर लगातार पढ़ना और वीडियो देखता। ये तकलीफ का डर का कारण उसको ऐसा था कि उसके पड़ोस में बहुत पहले किसी इंसान को HIV के कारण गंभीर तकलीफ हुआ था। उसके बाद वो शेविंग कराने से, ग्लास मतलब कांच का इस्तेमाल करने से भी डरने लगा। उसका रिपोर्ट नेगेटिव आता है। डॉक्टर उसको समझाते हैं, फिर भी उसके विचारों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। एक समय वो गरीब था तो एक समय उसके पास पैसे भी ख़त्म हो गए, तो पैसे उधार लेकर और टेस्ट कराते रहता था। उसको कोई मेडिकल बीमारी नहीं थी। उसको बचपन भी अच्छा था। परिवार में भी किसी को मानसिक तकलीफ नहीं थी। जब डॉक्टर ने उसकी तपास किया तब बुद्धि से वो मानता था कि उसको डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन वो HIV के विचार और डर की भावनाओं को रोक नहीं पा रहा था। दर्दी को भी लगता था कि उसको मानसिक बीमारी है। जब डॉक्टर ने उसका तपास करने के बाद डिसीजन लिया, तब पता चला कि उसको हाइपोकॉन्ड्रियासिस नाम की बीमारी थी। अब देखते हैं कि हाइपोकॉन्ड्रियासिस का मतलब क्या होता है। HIV, एड्स, कैंसर, TB जैसी बड़ी बीमारी से व्यक्ति को ऐसा लगता है कि इस बड़ी बीमारी में से कोई एक बीमारी से या तो पीड़ित है, मतलब बीमारी आ चुकी है, या तो उसको हो जाएगी या तो आने वाली है। उसका अवास्तविक डर, मतलब उसको ऐसे होने की कोई संभावना नहीं है या तो उसको हुई भी नहीं है, फिर भी उसको ऐसा डर लगते रहता है। डॉक्टर को उसको बार बार समझाते हैं, फिर भी वो समझ नहीं पाता है। तो इस किस्म की जो बीमारी होती है उसको हाइपोकॉन्ड्रियासिस का नाम दिया जाता है। उसके बाद उसका इलाज किया गया। इलाज में सबसे पहले तो उसको HIV एड्स स्पेशलिस्ट को HIV टेस्ट की सही जानकारी दिया। टेस्ट का मतलब, अब टेस्ट तुम्हारा नेगेटिव है, अब उसको सच में अब कोई रिपोर्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप HIV अभी मुक्त हो, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। HIV स्पेशलिस्ट के द्वारा ये समझाया गया। फिर उसको
फिर भी उसको इससे कुछ हद तक वो ठीक हो गया, लेकिन कुछ हद तक उसको पूरी तरह से उसमें से संभल नहीं पाया। तो फिर उसको मनोवैज्ञानिक जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी से इलाज करता है, जो इस इंसान का जो गलत सोचने का तरीका है उसको उनसे फाइंड करके उसको सही किस तरह से सोचा जाए, उस तरह से दिमागी विचारों को ठीक करने में मदद करता है। और मनोचिकित्सक मतलब साइकेट्रिस्ट जो मानसिक बीमारियों में दवाई देते हैं। तो इस तीनों डॉक्टर की मदद से उस इंसान को ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि 10 साल पुरानी तकलीफ थी, 100 से भी ज़्यादा टेस्ट करा चुका था। जब भी उसने सही किस्म का इलाज कराया, सही किस्म के स्पेशलिस्ट लोगों से वो मिला, तो उसका इलाज हो गया और वो ठीक हो गया। तो आप भी यदि आप 7 दिनों से, एक महीने से, 1 साल से, 6 महीने से, 5 साल से इस तकलीफ से जूझ रहे हैं, तो आपको सबसे पहले HIV एड्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर का संपर्क करना चाहिए। यदि आप मेरा संपर्क आप ऑनलाइन करना चाहते हो तो स्क्रीन के नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप मेरे से ऑनलाइन डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। मैं एक HIV एड्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूँ। आपसे बात करने से, यदि आपको सही इंफॉर्मेशन देने से 50% 60% लोगों का तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। यदि किसी इंसान का नहीं होता तो फिर मैं साइकोलॉजिस्ट मतलब मनोवैज्ञानिक के पास उसको भेजता हूँ। और यदि परिस्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है तो फिर उसको कुछ समय तक के लिए मानसिक बीमारी की दवाई की भी ज़रूरत होती है। तो आपको एक स्पेशलिस्ट की ज़रूरत मदद से काम हो जाएगा, या तो 2 की ज़रूरत पड़ सकती है या तो 3 की पड़ सकती है। वो आपको HIV एड्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स आपको समझाएंगे। अब HIV के डर के दर्द की लाक्षणिकता क्या होती है? उसने जोखिमी वर्तन किया भी हो सकता है या नहीं भी किया हो। वो बार बार HIV का टेस्ट कराता रहता है, नेगेटिव आता है फिर भी कराता है, और उसको ऐसा ही लगता है कि अब मुझे HIV हो ही चुका है। कभी कभार मेरे पास लोग आते हैं मेरे क्लिनिक में, या तो फ़ोन पे मुझे कहते हैं कि सर हमारा दवाई चालू कर दीजिए आप। मैंने कहा कि ज़रूर से करेंगे, पहले आपकी रिपोर्ट तो दिखाइए। तो कहते या तो मैंने रिपोर्ट कराया ही नहीं है, फिर भी उसको ऐसा ही लगता है कि उसको एड्स हो गया है, या तो रिपोर्ट नेगेटिव आ रहा है लेकिन मुझे HIV है ही, या तो मुझे एड्स है ही, तो आप मुझे बिना रिपोर्ट नेगेटिव भले आता हो आप मेरी दवाई चालू कर दीजिए। तो ये भी एक किस्म का फोबिया है। अब HIV एड्स का डर का लक्षण यहाँ पे जो मैं बताऊंगा वो डर, चिंता, फोबिया का लक्षण है। ठीक है, यहाँ पे जो मैं दिखाऊंगा वो HIV का लक्षण की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डर के लक्षण की बात कर रहा हूँ। सिर दर्द होना, गले में सूजन या तो खराश आना, स्नायु में दर्द होना, शरीर पर चींटी के चलना का एहसास होना, चमड़ी पे सुनापन महसूस होना, जोड़ों में दर्द, थकावट, बुखार, जबान पर सफ़ेद परख, तनाव, बेचैनी और घबराहट, या आपके अंदर अन्य कोई लक्षण भी हो सकता है। तो यहाँ पर यदि आप गौर करेंगे तो मेरा एक वीडियो है HIV के लक्षण, और यहाँ का पर जो मैं बात कर रहा हूँ उस वीडियो में बात कर रहा हूँ मैं डर के लक्षण से। तो दोनों के लक्षण में कुछ समानता भी है, दोनों के लक्षण एक जैसे ही है। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि इंसान का HIV के डर के कारण शरीर के अंदर लक्षण पैदा होते हैं, और वो लक्षण HIV के लक्षण से मिलते जुलते होने के कारण वो इंसान मानने लगता है कि उसको HIV हो गया है। लेकिन हकीकत में ये लक्षण HIV के नहीं होते हैं। HIV के डर के कारण जो दिमाग में गड़बड़ पैदा हुई है, उस डर के कारण जो लक्षण से वो है, ना कि HIV के लक्षण है। अब ये लक्षण की शुरुआत आमतौर पर शुरुआती 3 महीने में होती है, और कितना लंबा चलता है वो व्यक्ति की पर्सनालिटी और काफ़ी और चीज़ों पर भी निर्भर रहता है। उसका HIV का रिपोर्ट नेगेटिव होता है फिर भी उसको डर बना रहता है।
उसकी उम्र आमतौर पर 20 से 45 साल की होती है और पुरुषों में ये तकलीफ ज़्यादा देखने को मिलती है। ज़्यादातर किस्सों में फोबिया की शुरुआत का कारण क्या होता है? वो होता है पति पत्नी के अलावा किसी और व्यक्ति के सेक्स के कारण। अब देखते हैं कि आजकल लोग किसी और व्यक्ति से सेक्स करने का कारण क्या क्या होता है। एक्सपेरिमेंट करने से, ठीक है, वो कुछ नया करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो ये सेक्स करते हैं। शादी का चलन अभी ऐसा है कि हम पहले के मुताबिक अभी लेट शादी होता है। पहले इससे 18-20 साल की शादी हो जाती थी, अभी 20 से 25 हो गया, किस में 30 भी हो गया, किस में 35 भी होता है, ठीक है। तो शादी लेट कारण करने से हमारी जो सेक्स की रिक्वायरमेंट है, हम ज़रूरत है, जिस तरह से हवा पानी खुराक की ज़रूरत है, उसी तरह से सेक्स भी इंसान की ज़रूरत है, ठीक है। तो वो सेक्स की ज़रूरत पूरी करने के लिए वो इसके किसी और से भी, जैसे सेक्स वर्कर से भी पैसे दे के या तो मसाज पार्लर में जाके सेक्स करता है। युवानों में मीन्स एक चाहत होती है उस समय पे, युवानों को, जो युवान है, ठीक है, वो मीन्स 15 से 25 साल की उम्र में, तो वहाँ पे उसको कुछ नया करना, तूफानी करना, तो वो चाहत होती है। वो बहुत तेज़ी से बाइक चलाते हैं, फैशंस करते हैं, स्टाइल करते हैं, दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए, एक्साइटमेंट के लिए करते हैं। वेस्टर्न कल्चर्स, पश्चिमी जगत है जो है, वहाँ पर जो कल्चर्स है, ड्रग्स, दारू बीड़ी सिगरेट्स, फैशन स्टाइल्स, तो सेक्स, तो उसको कॉपी करते हैं। हमारा लाइफ भी वेस्ट से मीडिया और टेलीविजन और सोशल मीडिया इंटरनेट के कारण अपना लाइफस्टाइल भी बदलता रहता है। पहले हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, उसके बाद न्यूक्लियर फैमिली में रहने लगे। पहले हम संयुक्त कुटुंब में रहते थे, अब अकेले में से पति पत्नी रहे, उसका बच्चा रहने लगा और जिम्मेदारी बढ़ती गई, तो उससे का अभी जो अपने डिवोर्स करने का, तलाक होने का रेशियो भी बढ़ गया है। तलाक पहले के मुताबिक अभी ज़्यादा तलाक होते हैं, तो फिर भी उसको सेक्स की ज़रूरत के कारण वो उनसे किसी और से सेक्स करता है। इंटरनेट पर मीन्स के सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप पर आसानी से नए रिश्ते बनते हैं, नए लोगों से जुड़ सकते हैं। सेक्स नेटवर्क का जो मीन्स के कांटेक्ट करने का तरीका है वो इजीली अवेलेबल हो चुका है। ड्रग्स का नशा करते हैं, कोई ड्रग यूजर से रिस्की बिहेवियर करते हैं, तो उसको HIV होने का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है। लाइफ स्टाइल्स, हमारी इनसे फैमिली लाइफ स्टाइल ऊपर है, हाई प्रोफाइल फैमिली है, हाई प्रोफाइल हमारी स्टाइल है, वो दिखाने के लिए हम मॉडल है, हम नए समय के लोग हैं, उसको दिखाने के लिए भी लोग इनसे ऐसा सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है। तो ये तो बात थी कि मुख्य कारण क्या था, वो हमने बात कर लिया। अब देखते हैं अन्य किस्सों में फोबिया की शुरुआत का कारण क्या हो सकता है। खून चढ़ाना, इंजेक्शन लिया, लेबोरेटरी में जांच कराने के लिए गए, किस किया, सेविंग ब्लेड या तो ट्रिमर से इस्तेमाल किया, ब्रेस्ट मिल्क के संपर्क में आए, खून वीर्य योनि स्त्राव या तो सलाइवा चमड़ी या तो कपड़े पे संपर्क में आना। पहला किस्सा भी, पहले किस्से से भी आजकल इसके लैब से ब्लड बैंक है, वो बहुत ही आधुनिक लेबोरेटरी टेस्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले के मुताबिक भी अब इसके खून चढ़ाने से भी HIV होने की संभावना लगभग ना के बराबर हो गई है, ठीक है। ज़ीरो तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन ज़ीरो के एकदम नज़दीक आ गया है वो रेशियो, ठीक है। और नीचे उसके बाद तो किसी भी कारण से HIV होने का कोई खतरा बनता नहीं है, क्योंकि आजकल हर कोई इसके नया सुई सिरिंज इस्तेमाल करता है, किससे से फैलने का कोई संभावना नहीं है। सेविंग ब्लड और ट्रीमर्स पर HIV का वायरस जिंदा ही नहीं रह सकता, तो उससे भी फैलने का कोई खतरा नहीं है। ब्रेस्ट मिल्क के अंदर HIV का वायरस होता है, लेकिन मान लो कोई सेक्सुअल एक्टिविटी करने के लिए सेक्स वर्कर से या तो मसाज पार्लर की लेडी से गलती से कहीं मीन्स के 1-2 बूंद मीन्स के मुंह में आ जाते हैं, तो उससे भी HIV होने का कोई खतरा नहीं रहता प्रैक्टिकली। और खून वीर्य योनिस्त्राव और सलाइवा को चमड़ी में संपर्क में आने से वो चमड़ी के ऊपर से HIV का वायरस दाखिल नहीं होता, ठीक है। और कपड़े के संपर्क में आने से भी कोई खतरा नहीं रहता है। तो इसी बाकी कोई किस्सों में आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता ही नहीं है। अब इसका इलाज क्या है?
मैंने आपको पहले समझाया, एक बार विस्तार से और समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको HIV एड्स स्पेशलिस्ट से संपर्क करना है। यदि आप मेरा संपर्क करना चाहो तो नीचे स्क्रीन के नीचे जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, तो आप ऑनलाइन फ़ोन पर कंसल्टेशन कर सकते हैं। और वो मैं या तो किसी कोई और भी HIV स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स आपको HIV टेस्ट के बारे में सही जानकारी देंगे, आपको समझाएंगे कि यदि आपकी टेस्ट सही समय पे किया है कि नहीं किया, विंडो पीरियड के बाद किया हुआ है कि नहीं किया, अब आपको और कोई टेस्ट की आवश्यकता है कि नहीं, ये नहीं है तो फिर अभी आपको इस डर से बाहर कैसे निकल जाना है। ठीक है, ज़्यादातर किस्सों में यहाँ से प्रश्न हल हो जाता है और इंसान अपना डर को निकाल सकता है। मान लो इंसान फिर भी अपने सोच में या तो पर्सनालिटी या तो और कोई मानसिक तकलीफ या तो किसी कारण से वो अपना डर नहीं निकाल पा रहा, तो फिर उसको साइकोलॉजिस्ट या तो मनोवैज्ञानिक की मदद लेना पड़ेगा। और उसमें होता है क्या, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी, जिसमें सोच के बारे में समझाया जाता है कि आपकी सोच क्या है, वो क्यों है, वो सोच कैसे बदल सकते हो, सही सोच कैसी हो सकती है। तो वहाँ से भी काफ़ी बार में से ज़्यादातर लोगों का प्रश्न हल हो जाता है। लेकिन उसके लिए आपको मिस्टर मनोवैज्ञानिक को एक सीटिंग में एक बार मिलने से नहीं हो सकता, 5 से 10 बार उसको आपको थेरापी कम से कम लेना पड़ सकता है। फिर भी आपको मुझसे बात नहीं बनती तो फिर मुझसे साइकेट्रिस्ट या तो मानसिक बीमारी की जो दवाइयाँ होती है वो साइकेट्रिस्ट या तो मनोचिकित्सक आपको देते हैं, और इस दवाई की मदद से भी आप ठीक हो सकते हो। तो कभी कभार एक ही स्पेशलिस्ट से आपका काम बन जाएगा, या तो आपको 2 स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है, या तो तीनों की ज़रूरत पड़ सकती है। कभी कभार तीनों का एक साथ में इस्तेमाल किया जाता है, कभी कभार बारी बारी किया जाता है। तो ये सब जानकारी जब आप HIV स्पेशलिस्ट से उनसे बात करोगे या तो उसको और मिलोगे, तब आपको मैं इसके आगे कर आपके लिए क्या सही हो सकता है वो आपको बताएंगे। हर इंसान के लिए एक जैसा इलाज नहीं हो सकता, तो यहाँ पे मैं पर्टिकुलरली मुझे कोई दवा इसीलिए नहीं लग सकता। काफ़ी बार लोग मुझे कहते हैं सर आप दवाई क्यों नहीं लिख देते, ठीक है, तो मैं दवाई लिख दूंगा तो वो एक ही दवाई हर किसी इंसान पे लागू नहीं हो सकती। हर एक इंसान अलग है, हर एक इंसान की तकलीफ अलग है, हर एक इंसान का कारण अलग है बीमारी का, तो उसका इलाज भी एक जैसा नहीं हो सकता। इसीलिए यहाँ पर हम कोई दवाई का रिकमेंडेशंस यहाँ पे दवाई नहीं लिख सकते। आपकी जैसी ज़रूरत होती है उस हिसाब से दवाई का डिज़ाइन, ट्रीटमेंट का डिज़ाइन हम कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए। हर शनिवार या तो रविवार दोनों में से एक दिन हम नया वीडियो अपलोड करते हैं। इस वीडियो को यदि आपका अगले हफ्ते का वीडियो भी आपको देखना हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। यदि आप उसको और कुछ कहना चाहते हो, यदि आप कुछ पूछना चाहते हो, इस वीडियो के बारे में कुछ कमेंट करना चाहते हो, तो मुझसे इस कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना ना भूलिए। और यदि आपको लगता है कि आपका दोस्त या तो कोई मित्र या तो परिवार में कोई सदस्य या तो कोई रिश्तेदार को एक वीडियो की ज़रूरत है तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। और मेरा परिचय में आखिर में आपको मैं दे देता हूँ। मैं डॉक्टर केतन राणपरिया हूँ। मैं HIV एड्स स्पेशलिस्ट हूँ। मेरा क्लिनिक सूरत में है। यदि आप सूरत से नज़दीक रहते हो तो आप क्लिनिक पे आके मुझे मिल सकते हो। यहाँ पे दिए गए एड्रेस पर समय और कौन से वार पे मिलूँगा सब कुछ स्क्रीन पर उपलब्ध है। और मान लो कि आप यहाँ से नहीं, से सूरत से बहुत दूर रहते हो, तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशंस का ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। उसकी डिटेल्स मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी इसके व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको दे दिया हुआ है, और इसको भी आप ज़रूर से ध्यान रखिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, आपका खूब खूब आभार। हम अगले शनिवार या तो रविवार फिर से मिलेंगे। टेक केयर, स्टे हेल्दी।